संकल्प से शक्ति का निर्माण होता है, ज्ञान के बिना गति नहीं मिल पाती। लेकिन आज देखिए क्या हाल हो गया है संकल्प का, क्या स्थिति है। जन जन की शक्ति की प्राप्त करना जरूरी है ज्ञान, ताकि मिल सके गति हमारी ज़रूरतों को, क्षेत्र की ज़रूरतों को, क्षेत्रवासियों की ज़रूरतों को, गांव वालों की ज़रूरतों को। और इस गति के खिलाफ, गांव वालों को शक्तिशाली बनाने के संकल्प के खिलाफ काली साजिश को भी देख लीजिए। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, 11 सितंबर 2019 केंद्र की मोदी सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने श्री सीमेंट को पर्यावरण मंजूरी दी। 2282 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, क्लिंकर का उत्पादन 13.5 मिलियन टन, सीमेंट 16.5 मिलियन टन मंजूरी दी गई। कैप्टिव पावर 25 से 125 मेगावाट, WHR 30 से 100 मेगावाट, लेकिन शर्तें भी लगाई गई थी। कहा गया था लाइमस्टोन सिर्फ कैप्टिव माइंस सेमराडी, भरवाडी और करही चंडी से आएगा। कहा गया था कि 5 साल में यानी सितंबर 2024 के पहले रेलवे साइडिंग बनानी होगी। कहा गया था 3 साल में 9.71 करोड़ रुपए के CSR के काम पूरे किए जाएंगे। श्री सीमेंट ने खुद प्लान दिया था, खपराडी, सेमराडी, भरवाडी, चंडी और करही में 5 कम्युनिटी सेंटर बनेंगे। लोहारी और पौसरी में पीने के पानी का टैंक बनेगा, तालाबों का रिनोवेशन होगा। कहा गया था कि 2 किलोमीटर के दायरे वाले हर गांव में हर 6 महीने में सिलिकोसिस की जांच की जाएगी। सबसे बड़ी बात, सिर्फ सरफेस वाटर लिया जाएगा, ग्राउंड वाटर का उपयोग श्री सीमेंट कंपनी नहीं करेगी। आज 5 साल बीत गए, फिर 6 साल बीत गए, कहाँ है रेलवे साइडिंग? जीरो। CSR के 9.25 करोड़ रुपए कहाँ गए? गायब। सिलिकोसिस रिपोर्ट कहाँ है? सिर्फ झूठ और फर्जी रिपोर्ट। और ग्राउंड वाटर, आज भी हमारी धरती का सीना चीर के माइंस का पानी ले जाया जा रहा है। और जब शर्तें पूरी नहीं हुई तो इनकी नई चाल। अभी हमने 3 दिन पहले आवेदन दिया बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट को इनकी रेलवे साइडिंग के बारे में। आप खुद देख लीजिए आवेदन, आप खुद देख लीजिए रिसीट। और 19 फरवरी 2026 को भारत का राजपत्र निकल गया, रेल मंत्रालय का नोटिफिकेशन निकल गया। इतने ताकतवर हैं ये पूंजीपति। गति शक्ति के नाम पर हथबंद से खपराडी तक नई रेल लाइन बिछाने का फरमान जारी हो गया। और किसकी जमीन ली जा रही है? धोधा, खिलोरा, केसली, मुड़पार, धोबनीडी, बासिन, अमेरी, झीपन, रवेली और खपराडी के किसानों की। राजपत्र में साफ साफ किसान भाइयों के नाम तक लिखे गए। सुखदेव, घनश्याम, चेतन, बुधारू, 13 गांवों के किसान दहशत में हैं। सिमगा SDM ऑफिस किसान पहुंचे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है किसानों की बात। जो काम 5 साल पहले श्री सीमेंट को करना था वो किया नहीं। और अब मोदी सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा किसानों की जमीनें छीनने के लिए गति शक्ति टर्मिनल नाम दे दिया। जमीन नहीं छीन रहे हैं, भावी पीढ़ियों की जान ले रहे हैं। साथियों, एक 40 डिसमिल की टेपरी है, आपने गति शक्ति टर्मिनल निकाला 22 डिसमिल में, बाकी 18 डिसमिल आधी इधर आधी उधर। कैसे किसान खेती करेगा? कैसे ट्रैक्टर घूमेगा? कैसे हार्वेस्टर चलेगा? कोई सरोकार नहीं है सरकार को। कम से कम उस पूरी टेपरी को तो लेना चाहिए था। और अगर आप किसान की जमीन ले रहे हैं तो उसके बच्चों को नौकरी तो देना चाहिए। श्री सीमेंट प्लांट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर खपराडी का सरकारी हाई स्कूल, श्री सीमेंट के AFR प्लांट में फास्फोरस पेंटासल्फाइड नाम का जहरीला केमिकल खुला रखा गया था। आग लगाई गई, जहरीली गैस निकली, हवा के साथ स्कूल भी पहुंची। 38 बच्चियां बेहोश हो गई, 8 बच्चियां फर्श पे गिर गई, उल्टियां हो रही थी, आंखें जल रही थी, सांस फूल रही थी, चक्कर आ रहे थे। 18 बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बच्चियों की जान भी जा सकती थी। और ये अचानक नहीं हुआ था, 5 महीने से गैस लीक हो रही थी। 25 सितंबर को भी हुई थी, 10 जनवरी को भी हुई थी, 18 जनवरी को भी हुई थी। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। पर्यावरण विभाग को कोई सरोकार नहीं, जिला प्रशासन को कोई लेना देना नहीं।
स्थानीय प्रशासन को कोई लेना देना नहीं, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद को कोई मतलब नहीं, सत्ताधीशों को कोई मतलब नहीं। रात भर गांव वाले प्लांट के सामने धरने पर बैठे, चिल्लाए हमारे बच्चों का जीवन खतरे में है। कारपोरेट के गुलामों होश में आओ, तब जाकर प्लांट सील किया। पर्यावरण बोर्ड ने किल्न 2 और किल्न 3 बंद करवाई, फिर जुर्माना लगा दिया 14,20,000 रुपए। जिस कंपनी का एक दिन का लाभ लाखों करोड़ों में है, उन पर 14 लाख का जुर्माना कोई मायने रखता है? और 3 दिन बाद फिर प्लांट शुरू हो गया। मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस लिया, लेकिन प्लांट धड़ल्ले से चल रहा है। श्रम कानूनों की अनदेखी करके अगस्त 2025 लोकसभा में उठा सवाल, 13.5 मिलियन टन क्लिंकर के लिए लाइमस्टोन का लिंकेज सिर्फ 13 मिलियन टन, तो बाकी लाइमस्टोन कहां से आ रहा है? इलीगल माइनिंग हो रही है क्या? बैलेंस शीट में हेरा फेरी हो रही है? मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है? क्या जवाब आया मोदी सरकार का? 2 शिकायतें आई, हमने कार्यवाही की, जुर्माना लगाया, बस हो गया। कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस रद्द नहीं किया गया। बार बार उल्लंघन, अनेक उल्लंघन के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं, प्लांट बंद नहीं, मालिकों को जेल नहीं। साथियों, कहां से आती है शक्ति इनको? शक्ति तो खपराडी, सेमराडी, भरुआडी, लोहारी, पौंसरी के गरीब मजदूर, किसान और बच्चों को तो नहीं आ रही है। शक्ति तो श्री सीमेंट के मालिक को दी जा रही है, जो दिल्ली और रायपुर के सत्ताधीशों के साथ मिलकर हमारी बहुमूल्य खनिज संपदा को लूट रहे हैं, हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सड़कों को रौंद रहे हैं। गांव वालों की जमीनें हड़प ली, सिंचाई का बांध हड़प लिया, निजी जमीन बता के हड़प लिया, पानी चूस लिया, हवा जहरीली कर दी, बच्चों का खून चूसा है इनने। और सरकार खुद शर्तें लगाती है, कंपनी शर्तें तोड़ती है, और सरकार गांव वालों के विरोध को कुचलने में लगी है। कंपनी शर्त पूरी नहीं कर पाई तो सरकार ने गति शक्ति टर्मिनल का सूचना पत्र निकाल दिया अखबारों में। अब सरकार बनाएगी वो रेलवे लाइन जो कंपनी को बनाना था, सरकार को बनवाना था, लेकिन सरकार को जो काम करवाना था वो सरकार खुद करने जा रही है। इतना बड़ा मजाक क्षेत्रवासियों के साथ, क्षेत्र के गांव वालों के साथ। जो सरकार मंच से कहती है बच्चे भविष्य हैं देश का, लेकिन बच्चे बेहोश हो जाएं, पर्यावरण में जहरीली गैस भरे तो एक नोटिस थमाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेती है। ये वो सरकार है जो कहती है पर्यावरण बचाओ, लेकिन जब सिलिकोसिस की जांच नहीं होती, रेलवे साइडिंग नहीं बनती, तो ये सरकार अपनी आंखें बंद कर लेती है। संकल्प से छत्तीसगढ़ को शक्ति मिलनी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया लोगों को शक्तिहीन बनाया जा रहा है। शक्ति दी जा रही है श्री सीमेंट को। गरीब मजदूर किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, नौजवान बेरोजगार हैं, महिलाएं बीमार हैं, और कारपोरेट को लाइसेंस टू किल मिला हुआ है। क्या? बस बहुत हो गया साथियों, आवाज बुलंद करने की जरूरत है। ये सरकार जो गरीबों के साथ नहीं, जो किसानों के साथ नहीं, अपने चहेते उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। उस सरकार के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। हर गांव में, हर स्कूल में, हर बाजार में एक ही आवाज गूंजनी चाहिए, हमें शक्ति चाहिए। लुटेरों को शक्ति देना बंद करो। हमारे पुरखों ने पृथक छत्तीसगढ़ का सपना इसलिए नहीं देखा था कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा लूटी जाए, और लूटने के लिए जो शर्तें निर्धारित हो उनको पूरा करने में लुटेरों के असमर्थ होने पर स्वयं सरकार उन शर्तों को पूरा करने में लग जाए। क्या ये सपना था डॉक्टर खूबचंद बघेल का? क्या ये सपना था मिनी माता का? क्या ये सपना था संत पवन दीवान का? क्या ये सपना देखा था चंदूलाल चंद्राकर ने, वासुदेव चंद्राकर ने, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने, सुधीर मुखर्जी ने? नहीं, हमारे पुरखों का ये सपना छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। जागने की जरूरत है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जागो छत्तीसगढ़। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।